बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकीशान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान बिलखसूस कराची में होम अप्लाइंसेस यानी एसी, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, डिस्पेंसर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और दीगर जो कारोबार करने वाले इदारे हैं और उनके डीलर्स हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं। उसकी बुनियादी सबब इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की तादाद बढ़ना और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम होना अहम जुज़ शामिल हो चुका है। मुख्तलिफ होम अप्लाइंसेस की कंपनी से जब हमारे डीलर्स ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ कराची उनमें शामिल है, जब ख़रीदारी करते हैं तो उनका एक टारगेट दिया जाता है उनको, उसके हिसाब से वो डील करते हैं, उसके हिसाब से ही वो चलते हैं। ज्यों ज्यों टाइम अदायगी का करीब आता है वो उनके टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता सेल ना हो, सेल बुनियादी तौर पर क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। गुज़िश्ता चंद माह में मुख्तलिफ फ्रिज, डीप फ्रीज़र हों, एसी हों या दीगर होम अप्लाइंसेस जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसों में यूज़ करते हैं सार्फिन, उनमें बड़ी तादाद में इजाफ़ा कर दिया गया। यानी ये समझ लीजिए कि छोटी चीज़ों में 2 से 3 हज़ार और बड़ी चीज़ तक तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का इजाफ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से एक शख्स जिसका बजट एक टारगेट के हिसाब से पुराने वो लेके चलता है, जब वहाँ पहुँचता है तो उसमें बड़ा नुमाया इजाफ़ा देखकर वो वहीं रुक जाता है और मुस्तक़बिल में ख़रीदारी का जहन बनाता है और वापस घर की तरफ लौट जाता है। एसी का सीज़न जो मौजूदा साल का सीज़न है वो बेहतरीन चला। उसकी बुनियादी सबब जो है वो ये है कि बड़ी तादाद में नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, ऑफिसेस कायम हो रहे हैं, तो एसी की लाइफ नॉर्मल लिहाज से अगर देखा जाए तो 2 से 3 या 4 जो भी मुख्तलिफ़ क्वालिटी के एसी आते हैं, मुख्तलिफ़ हिसाब से वो इस्तेमाल होने के बाइस सर्विस की तलब करते हैं, तो बहुत सारे लोग सर्विस नहीं कराते, तब्दील कर देते हैं। तो एसी की तलब बड़ी है, उनकी खपत बड़ी है, उनकी सेल बड़ी है, उनके टारगेट जो कंपनियों ने दिए थे उससे बेहतर रिज़ल्ट मिला है मौजूदा साल में। लेकिन फ्रिज और डीप फ्रीज़र के छोटे मॉडल शॉर्ट रहे, लेकिन बड़े पे हाथ नहीं रखा। उसका बुनियादी सबब वही है, इजाफ़ा कीमतों में। इसी तरह फ्रिज के ऊपर लोगों की ख़रीदारी बेहतर अंदाज में नहीं हो सकी और यहाँ पर फ्रिज का जो सीज़न है वो थोड़ा मंदी की तरफ गया है। ये सारी गुफ्तगू लबे लबाब बताने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे बड़े जो डीलर्स हैं, हमारे जो रिटेलर्स हैं, उनका कारोबार मंदी के बाइस टारगेट मुकम्मल ना करना और अदायगी ना करने की वजह से कुछ परेशानी के सबब में मुब्तला हैं। और कंपनी का चंद कंपनियां ऐसी हैं जो अपना जो यानी डेट होती है, महीना होता है, उसके बाद वो फॉलो अप, उनकी ज़बान में फॉलो अप लगाते हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं फॉलो अप किसको कहते हैं। लेकिन बहरहाल उसकी वजह से और ज़हनी परेशानी में हमारे डीलर्स और दोस्त मुब्तला हो जाते हैं। उसकी बुनियादी जो वजह है वो मैं आपको ज़रा 2 लफ्ज़ में समझाता हूँ। हमने क्या करा है, कंपनियों की खिदमत में लग गए हैं और अपना नाम ऊँचे करने की वजह से टारगेट मुकम्मल करने की तरफ दौड़ पड़े हैं, लेकिन अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है उसको बिल्कुल ही कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो है इसमें हमारे कारोबार यानी होम अप्लाइंसेस में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ वो काफ़ी कम हो गया है। यही मोबाइल पे भी मैं आपको लेक्चर देता रहता हूँ कि भाई इसमें प्रॉफिट रखें अपना। खैर, बात हो रही है होम अप्लाइंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट
80,000 लाख रुपए की चीज़ पर 500 रुपए पे रह गया है। और सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, टर्नओवर टैक्स मुख्तलिफ वो हैं, वो तो आपकी टोटल सेल पे लगाएंगे ना भाई। तो आप अपना प्रॉफिट क्यों नहीं रखते? जैसे कि हमारे दीगर सूबों में जो है वो रखा जाता है, और उन्होंने एक जो है ज़ाती तौर पर अपने जो हमारे दोस्त, हमारी जो कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुहेल भाई, उन्होंने कुछ हमसे गुफ्तगू करते हुए बातचीत की है। वो इस वीडियो के बाद आपको मतलब इस प्रोग्राम के बाद वीडियो उनकी आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा और उससे कुछ हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। खैर, बात हो रही है यहाँ पर कि ये प्रॉफिट कम होता जा रहा है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, जिसकी वजह से लोग दुकानें किराए पर दे रहे हैं और वाइंड अप करने की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए हैं और बहुत सारे सेल कर रहे हैं। पाकिस्तान का होम अप्लायंसेस में एक बड़ा मशहूर इदारा है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं। बड़ा उसका छोटे से स्टार्ट हुआ और तकरीबन पाकिस्तान भर में 100 से ज़ायद उसकी आउटलेट कायम हो चुकी थी। और अब इत्तला ये है, इत्तला बड़ी ख़तरनाक हद तक है कि 50% से ज़्यादा उन्होंने वाइंड अप कर दिया है। वो दूसरे में पैसे लगा रहे हैं और दूसरे के अंदर जो है वो प्रॉफिट होने के सबब हमारे इस कारोबार से वो छटते जा रहे हैं। तो ये ख़तरनाक बात है। अपने प्रॉफिट को मजबूत कीजिए। और हमारे जो दोस्त फॉलो अप के चक्कर में ज़्यादा टारगेट ले लेते हैं, फॉलो अप में फंस जाते हैं, अपना नाम बढ़ाने के लिए फॉलो अप का चक्कर नहीं, फॉलो अप के चक्कर में फंस जाते हैं। टारगेट अपना मुकम्मल ना होने के सबब, अदायगी ना देने के सबब। तो प्लीज़ ज़रा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ाइए, मुनाफे को मजबूत कीजिए। आप कंपनियों की खिदमत, कारोबार ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को तबाही के रास्ते पे ना डालें। मैं आपसे फिर अपने चैनल के लिए अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ मुतल्लिका इदारों के साथ साथ दुनिया में लम्हों में पहुँच सके। अब मैं आपको अपील करता हूँ कि ये इसके बाद हमारे सुहेल भाई जो कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो कुछ डीलर से उन्होंने पैगाम दिया है, तो वो ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकीब भाई, शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। सुहेल मलिक, सेक्रेटरी कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, सेक्रेटरी फाइनेंस। तो आजकल जो कारोबारी हालात हैं वो आपके और हमारे सामने हैं कि हम लोग जो हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इतनी कम लेवल पर ले रहे हैं कि इसकी वजह से जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं कारोबार के, वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होते चले जा रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारे लिए, कराची वालों के लिए। एक तो ये कि हम मार्जिन बहुत कम रखते हैं, किसी यूनिट के ऊपर 500 रुपये से ज़्यादा मार्जिन लेने की फ़िक्र ही नहीं करते। तो उसका असरात ये हो रहे हैं कि जो GST का मसला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और इनकम टैक्स का मसला है, उस नेटवर्क में गवर्नमेंट लाने के लिए जो है वो चारों तरफ से कोशिशें कर रही है और हमें उसको नेटवर्क के अंदर आना भी चाहिए बहैसियत कौम। लेकिन जो हम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रख रहे हैं, अगर हम इसी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर रहेंगे तो हमारा कारोबार के अंदर आगे चलना मुश्किल होता चला जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारी दुकानें, कारोबार बंद हो रहे हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो कि किराए की दुकानों पर बैठे हुए हैं और किराए की दुकान पर रहते हुए अपना कारोबार कर रहे हैं, उनका कैपिटल भी उनके पास न होने के बराबर है, वो मजबूर हो गए हैं कि कम मुनाफे की वजह से अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। इस सिलसिले में कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन भी हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है, कंपनीज भी ताउन के लिए तैयार है कि डीलर अपने मार्जिन को, नफ़े को बढ़ाएं। अगर वो नफ़े को नहीं बढ़ाएंगे तो ये कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है और बहुत सारे दुकानदार इस कारोबार से स्विच होकर दूसरे कारोबार की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदारों से, डीलरों से ये दरख्वास्त भी है कि इस सिलसिले में अगर किसी किस्म की मावनत और मदद दरकार है अकीदा की, तो वो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन उसके लिए तैयार है और कंपनीज भी उसके लिए तैयार हैं कि भाई अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए, सिक्योर करने के लिए उनके पास तजावीज़ हैं और वो हमारी तजावीज़ और अपनी तजावीज़ मिलाकर इस सिलसिले में एक अमली कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं
اور ٹیکسز کے مد میں جو گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو ٹیکس کے دائرے میں شامل کریں. پچھلے دنوں میرا پنجاب کا دورہ تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک اے سی کے اوپر دکاندار 10-10 ہزار روپے اپنا مارجن رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے فریج کے اوپر 5 سے 7 ہزار روپے مارجن رکھتے ہیں. تو ان کا وے آف لائف بھی میں نے دیکھا لگژری گاڑیوں میں ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، ہر 2-3 سال کے بعد وہ ایک آدھ شو روم نیا خرید لیتے ہیں، اور ایک گروپ کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں. 6-8 دکاندار مل کر کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ اپنے نام کراتے ہیں اور اس کو پھر اچھے نفع کے اوپر بیچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں. ہم گروپ کی صورت میں کام کریں، اچھے نفع کے ساتھ کام کریں. مارجن نفع کسٹمر دینے کے لیے 10-10 ہزار روپے اپنا مارجن رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے فریج کے اوپر 5 سے 7 ہزار روپے مارجن رکھتے ہیں. تو ان کا وے آف لائف بھی میں نے دیکھا لگژری گاڑیوں میں ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، ہر 2-3 سال کے بعد وہ ایک آدھ شو روم نیا خرید لیتے ہیں، اور ایک گروپ کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں. 6-8 دکاندار مل کر کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ اپنے نام کراتے ہیں اور اس کو پھر اچھے نفع کے اوپر بیچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں. ہم گروپ کی صورت میں کام کریں، اچھے نفع کے ساتھ کام کریں. مارجن نفع کسٹمر دینے کے لیے تیار ہے. ہم اگر نفع لیں گے تو انشاءاللہ اپنے کاروباروں کو ہم ترقی بھی دے سکیں گے. آپ کے چینل کے توسط سے میری دکانداروں کو یہ اپیل ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے ہماری گزارشات کو زیر غور لائیں، اور اس سلسلے میں جو بھی مدد ہم سے درکار ہے وہ ہم سے دیں. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں پھر یہ اپیل کروں گا کہ اس وقت الیکٹرانکس جو انڈسٹری ہے، بزنس کاروباری طور پہ وہ بحران کا شکار ہے. چائنا سے چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. ہر چیز کے لحاظ سے ہماری انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے. ایک اے سی جو ہے وہ 70,000 سے لے کر 1,40,000 روپے تک کا ہو گیا. اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد اگر ہم نفع مارجن اپنا بڑھائیں گے نہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس کاروبار میں سروائیو کرنے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ کے توسط سے جو ہے انشاءاللہ تعالی لوگ ہماری اس بات کو سرائیں گے بھی، اور ہماری تجاویز پر عمل کرنے کے لیے عملی قدم بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.